नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्ववर्ती गैर बीजेपी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों की फितरत ही दंगा थी और वो दंगाइयों को प्रश्रय देकर आगे बढ़ाते थे। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास करती है और इसका मूल मंत्र सबके सुख की कामना, सबके आरोग्य की कामना, और इसलिए पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। वहीं 2014 से पहले प्रदेश में शासन करने वालों का नारा था सबका साथ लेकिन परिवार का विकास। और योगी ने कहा कि उन्हें स्वयं और स्वयं के परिवार के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में कोई चिंता थी ही नहीं और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया और बदहाली होती गई। और वहीं दंगों की आग में प्रदेश झोंक दिया गया। और सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रदेश भर से आए प्रजापति समाज के लोगों का स्वागत करते हुए सीएम ने कहा कि जब पर्व त्योहार आते थे, जब आस्था का सम्मान करना होता था, व्यापार का समय होता था, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे, क्योंकि पिछली सरकारों की फितरत ही दंगा थी और वो दंगाइयों को प्रश्रय देकर आगे बढ़ाते थे और दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी। और वहीं प्रजापति समाज के लिए बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई योजना की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होगा तो 9 लाख दीपक अयोध्या में जलाएंगे और हमने तय कर दिया है कि मिट्टी के ही दीपक जलाएंगे। और दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति विदेश से नहीं आनी चाहिए बल्कि वो प्रजापति समाज और माटी कला बोर्ड के माध्यम से बननी चाहिए। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति बिकती नहीं थी, जो दिया बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे और उसके बाद पर्व त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही सोच थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मान मिले और सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले और रहने को घर मिले और समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले। और सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने के लिए सपा बसपा एक हो गए, लेकिन जनता की सजगता से मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाए और उन्होंने चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग की जिम्मेदारी यूपी में बीजेपी की दूसरी पारी और अब की बार 300 पार जैसे नारे दिए। और उन्होंने दावा किया कि 100% में 7% वोट बीजेपी के और 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी बीजेपी का वोट है। और वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी बीजेपी से गठबंधन जारी रखेगी। और अनुप्रिया ने अपने पति विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल की क्षेत्रीय विकास निधि से निर्मित डॉक्टर सोनेलाल पटेल सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने के बाद कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखेगी। और उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के संबंध में जल्द ही बीजेपी संगठन से बात करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि अपना दल ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। और उसने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव भी बीजेपी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें उसके 9 विधायक निर्वाचित हुए। और अनुप्रिया ने एक सवाल पर कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में उनकी पार्टी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर चुकी है और उसने किसानों की मौत पर दुख भी जताया। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को दूर किया जाना चाहिए और किसानों और सरकार के बीच वार्ता भी होनी चाहिए। और इससे पहले अनुप्रिया आज अपने पूरे परिवार के साथ अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जन्मस्थली कन्नौज जिले के तालग्राम ब्लॉक के बगुलाई ग्राम पहुंची, जहां आशीष पटेल की क्षेत्रीय विकास निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।
और अपने पिता की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना जानती है। और उन्होंने कहा कि ये मिलावट वाले, झूठ बोलने वाले, धुआं उड़ाने वाले और टायर चढ़ाने वाले लोग हैं और जनता इनसे बहुत नाराज है। और वहीं यूपी को एक योग्य सरकार चाहिए और योगी सरकार नहीं। और इस मौके पर सपा मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरि किशोर तिवारी, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके समर्थकों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई पर सरकार को घेरते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि लखनऊ के साथ साथ कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को क्यों पार कर गई और जनता को हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचकांक के आंकड़े सामने आए। जो भारत आगे बढ़ रहा था वो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे छूट गया। जो लोग 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखा रहे थे, उनके राज में हमारे लोग भूखे सो रहे। और उन्होंने दावा किया कि ये आंकड़े निकल कर आए हैं कि सबसे कम वजन के बच्चे भारत में ही होते हैं और सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। और ये आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और यही वही सरकार है जिसने कहा था कि हम खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के दायरे में लिए गए 116 देशों में से भारत की रैंकिंग गिरकर 101 हो गई और वहीं 2020 में भारत 94 पायदान पर था। और वहीं ताजा लिस्ट में वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे हो गया। और अखिलेश ने जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई और कहा कि एक समय कांग्रेस नीति केंद्र सरकार थी, तब भी नेताजी लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। वहीं यूपी चुनाव को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी को हराने के लिए A से Z कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। अगर अखिलेश यादव सोचेंगे कि 19% मुसलमान उनको वोट देता रहेगा और वो इन्हीं वोटों पर राजनीति करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ओवैसी ने आगे कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं और हमने शिवपाल यादव के साथ उनके आवास पर 2 बैठकें भी की और हमने OP राजभर और शिवपाल यादव दोनों से कहा है कि हम बीजेपी, कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। और AIMIM प्रमुख ने कहा कि पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है और हमारा मानना है कि अगर इस आक्रोश को बीजेपी की हार में बदलना है तो हमें मिलकर इनका सामना करना होगा। बीजेपी शासन के सभी मुद्दों पर विफल साबित हुई है और एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे वैसे वैसे अब उत्तर प्रदेश में होने वाले सियासी गठबंधन की तस्वीर भी कुछ साफ होती दिख रही। जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं, उससे अब भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और वहीं सिंगू बॉर्डर पर हुई युवक की निर्मम हत्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया, हालांकि उन्होंने इस घटना को गलत बताया। टिकैत ने आगे कहा कि हम कभी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो सभी पुलिस की हिरासत में और रिमांड पर है। वहीं टिकैत ने आगे कहा कि सिंगू बॉर्डर पर हुई किसान की निर्मम हत्या दर्शाता है कि भारत सरकार षड्यंत्र कर रही है
और सरकार लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। बॉर्डर पर जांच एजेंसी के अधिकारी किसानों के भेष में हमारे बीच रह रहे हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी अगर इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार का हाथ जरूर है। और सिंघू बॉर्डर पर पिछले 4 से 5 महीने पहले ही इस बात को कहा गया था कि सरकार आंदोलन खत्म करवाना चाहती है और सरकार इस तरह के साजिश रचे जिससे आंदोलन खत्म हो जाए। और टिकैत ने दोहराया कि वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। टिकैत ने कहा कि हम पिछले कई दिनों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जब तक उनसे इस्तीफा नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम ऐसे ही मांग करते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती और जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक आरोपियों से गेस्ट हाउस में पूछताछ की जाएगी और जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे जल्द से जल्द इस्तीफा ले लिया जाए। और उधर रेल रोको आंदोलन को लेकर टिकैत ने कहा कि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। टिकैत ने आगे कहा कि जिन ट्रेनों को रोकने की बात करें उनमें से ज्यादा ट्रेनें तो सरकार ने पहले से ही बंद की हुई है। जो ट्रेनें चल रही है उनका किराया बेहद ज्यादा महंगा कर दिया गया, जिसके चलते आम लोग सरकारों की चल रही ट्रेनों में सफर नहीं कर सकते। और ये जनता की लड़ाई है और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार प्राइवेट हाथों में सरकारी तंत्र को दिया जा रहा है, ऐसे में महंगाई का बढ़ना और बेरोजगारी का लगातार बढ़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में जहां सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से 2022 के रण में बिगुल फूंक दिया है। इसी सिलसिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची और कानपुर देहात के पुखाराया कस्बे के गेस्ट हाउस में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि इस यात्रा को शुरू करने का मकसद ये है कि बीजेपी ने जो भी वादे किए थे वो सभी अधूरे हैं और एक भी वादा पूरा नहीं किया और जनता के बीच में बीजेपी ने जनता को झूठ बोलकर ठगने का काम किया और उसकी वजह से देश में बहुत पीछे चला गया है। और वहीं देश पर कर्जा भी बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश की जनता पर भी कर्जा बढ़ा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसलिए हम सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर जनता के लिए जाना पड़ रहा है। और शिवपाल ने आगे कहा कि हर परिवार में एक बेटे और एक बेटी को नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सब अधूरे वादे किए हैं और बीजेपी ने जनता के बीच कहा था कि हम काला धन लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे और 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे और तीसरा वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन अब वो किसानों की दुगनी आय के बजाय एक काला कानून और ले आए। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि देश संकट से गुजर रहा है और अब 2022 में चुनाव है। और वहीं सपा से विलय पर शिवपाल यादव ने आगे कहा कि समान विचारधारा की पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है, उनसे मैंने अलायंस की बात की है और समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता है। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा तो खुद पता चल जाएगा। कि वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे साथ और उनका आशीर्वाद हमारे साथ और वो हमारे प्रचार भी करेंगे। 2022 में जहां प्रसपा होगी वहीं सरकार बनेगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।